नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और जमीन के सर्वे के बाद नीतीश सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा दावा है कि अगर जमीन का सर्वे बंद नहीं होता है तो बिहार में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नीतीश सरकार के कैबिनेट में रहे एक मंत्री का दावा है। नीतीश सरकार के कैबिनेट में रहे एक मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये डिमांड की है कि जमीन का सर्वे बंद किया जाए, वरना गृह युद्ध होगा, गोलियां चलेगी। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री कह रहे हैं। ऐसा दावा नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री का है। वर्तमान में जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जमीन का सर्वे नहीं रुकेगा, जमीन का सर्वे होके रहेगा। उन्होंने क्या कहा था वो बातें मैं आपको सुना देता हूँ और उसके बाद का आज का एनालिसिस करेंगे। ये क्यों छटपटाहट भाई, इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। जमीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि जमीन के सर्वे से वो लोग डर रहे हैं जो भू माफिया है, जो जमीन के माफिया है, वो लोग जमीन के सर्वे से डर रहे हैं। और ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में भूमि सुधार विभाग के मंत्री का है। लेकिन इन समान सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री ने खड़ा कर दिया। नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री जब ये कहते हैं कि अगर बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो बिहार में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाएगी। लेकिन इस सबसे अलग सरकार का दावा है कि जमीन के सर्वे से सही डाटाबेस तैयार हो जाएगा। सरकार को यह भी जानना है कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है, तो उन सरकारी जमीनों के बारे में सरकार को डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और इससे सरकार आगे आने वाली परिस्थिति में जब सरकार कहती है कि हम गरीबों को घर देंगे, तो गरीबों को घर देने के लिए सरकार जमीन कहाँ से लाएगी? तो सरकार जमीन यहीं से लाएगी जब सरकार को पता चल जाएगा कि इतना सरकारी जमीन है। लेकिन स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो आम जनता है उन्हें जमीन के सर्वे से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब आम जनता है उन्हें जमीन के सर्वे से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उन्हें फायदा होने वाला है। ये नीतीश कुमार भी कह रहे हैं और जो बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग के मंत्री जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि आम जनता को इससे लेना देना नहीं है। जो कॉमन मैन है उसके लिए तो ये जमीन का सर्वे फायदेमंद है। लेकिन सवाल निशान तो खड़ा होता है, नीतीश सरकार के एक पूर्व मंत्री जब ये दावे करते हैं तो ये दावा मामूली नहीं है। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री, नीतीश कैबिनेट के सहकारिता मंत्री रहे रामाधार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सर्वे के कार्य बंद करने की मांग कर दी। भाजपा नेता ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण बंद नहीं हुआ तो घर घर गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, कुर्सीनामा बनाने में गोली चलेगी, हिंसा होगा। अभी कई लोगों पर आपसी पट्टेदार के बीच कागजात को लेकर हिंसा की खबरें सामने आ चुकी। इस समय भूमि सुधार विभाग जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास ही है, दिलीप जायसवाल के पास है। और दिलीप जायसवाल ने क्या कहा वो भी बता देते हैं। दिलीप जायसवाल ने मंच से वादा किया कि वो मुख्यमंत्री के इच्छा के अनुरूप 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भूमि का सर्वे का काम पूरा करवा लेंगे। इसके बाद वो सूबे में भूमि सर्वे के काम में तेजी आई। इसके बाद से जब उन्होंने ये वादा किया तो उसके बाद ही बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य है वो तेजी से होने लगा। नीतीश कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री जो कि बीजेपी नेता है, उनका दावा है कि बिहार में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाएगी अगर जमीन का सर्वे बंद नहीं होता है। वहीं बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के ही वर्तमान में जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री है, उनका दावा होता है कि अगर जमीन का सर्वे हो जाए तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितनी सरकारी जमीन है। और जमीन के सर्वे से सबसे ज्यादा डरे हुए वो लोग हैं जो लोग आप कह सकते हैं कि जमीन के माफिया है। इन सवालों के बीच में नीतीश कुमार का पक्ष काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में जमीन का सर्वे और बिहार में एक डाटाबेस तैयार हो कि किसके पास कितना जमीन है, ये डिटेल अगर ऑनलाइन आ जाता है तो इससे कई सरकारी योजनाओं को भी सफलतापूर्वक कार्य कर लिया जाएगा। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि किसी की जमीन पर कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमीन के सर्वे के बाद आपकी जमीन ज्यादा निकल गई तो सरकार आपसे जमीन छीन लेगी। सरकार आपकी जमीनें नहीं सुनेगी, बल्कि सरकार अपनी जमीन के बारे में पता कर रही है कहाँ कहाँ सरकारी जमीन है। और जमीन के सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसा डाटाबेस तैयार हो जाए बिहार में
जब भी कोई सरकारी योजनाएं आती है तो उस योजनाओं को बिहार में जब भी कोई सड़क बनाने की कार्य होती है तो लोगों को, सरकार को ये पता नहीं रहती है कि कौन सी जमीन किसका है, और इस कारण से कई बार मुसीबतें आती है, कई बार मुश्किलें आती है। लेकिन सरकार जब जमीन की सर्वे कर लेगी तो इन सारे समस्याओं की समाधान हो जाएगी और सरकारी कार्यों में भी तेजी आएगा। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार इसलिए जमीन के सर्वे को करवाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री बीजेपी नेता का दावा है, अगर जमीन की सर्वे बंद नहीं होती है तो बिहार में गोलियां चलेगी। अब बताते चले इन दोनों दावों के बीच पटना हाईकोर्ट के जो वकील है वो भी बिहार सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के वकील आ गए। बिहार सरकार के पास नहीं है जमीन के कागज। सीधे शब्दों में पटना हाईकोर्ट के एक वकील है वो भी बिहार सरकार के अगेंस्ट में आ जाते हैं और कहते हैं कि बिहार सरकार के पास खुद की जमीन के कागज नहीं है, वो बिहार सरकार भला जमीन की सर्वे क्यों कर रही है। 1960 में इससे पहले बिहार में जमीन की सर्वे करने की कोशिश हुई थी, तब भी पूरे बिहार में जमीन का सर्वे नहीं हो पाया था। और जो जमीन का इस समय बिहार सरकार के पास जानकारी है कि कौन सी जमीन किसके पास है, तो ये अंग्रेजों के टाइम से सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो जमीनों का आप कह सकते हैं जिस आधार पर जमीनों की खरीद बिक्री होती है वो अंग्रेजों के दौर की है। बिहार सरकार ने 1960 में करवाया जो था, लेकिन वो पूरा बिहार में नहीं हो सका था। इस कारण कोई सही डाटाबेस तैयार नहीं हो सका था। बिहार सरकार का यह दावा है कि जब हम जमीन के सर्वे को कंप्लीट कर देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसके बाद एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा कि कौन सी जमीन किसकी है, इसके अलावा सरकार के पास खुद की कितनी जमीनें हैं, ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। और इस जमीन के सर्वे से आम जनता को फायदा ही होगा। और कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रस्ताव भी, सरकार का ये पक्ष भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण के गंभीर सवाल निशाने खड़े किए गए। उनका कहना ये सर्वे लोगों पर आर्थिक बोझ डाला, इसमें कई कमियां। वकीलों ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट के जो वकील है वो कह रहे हैं कि सर्वे पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि हम रोकेंगे नहीं। तो जो अदालतों में एक लंबा केस आप देख सकते हैं कि अदालतों में सबसे ज्यादा मामला जमीनी मामला होता है। अदालतों बिहार में अगर सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी मसले पर होता है तो जमीन के केसों के कारण होता है। तो बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जैसे हम बिहार में सर्वे करवा देंगे उसके बाद बिहार में जमीनी मामलों के जरिए जमीनी मामलों का जो विवाद खड़ा होता है वो विवाद नहीं होगा और इससे आप कह सकते हैं कि एक झटके में सारा केस समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो बिहार जमीन के सर्वे के पक्ष में नहीं है वो उनका दावा है कि इससे केसेस बढ़ेगी, इससे केसेस कमी नहीं होगी बल्कि केसेस बढ़ेगी। लेकिन बिहार सरकार का ये पक्ष सही है कि बिहार सरकार को भी तो ये जानने का हक है कि बिहार सरकार की खुद की कितनी सरकारी जमीनें हैं और उन जमीनों पर किसका कब्जा है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार सही तरीके से जमीन की सर्वे करवा रही है और खुद की जमीनों के बारे में भी पता कर रही है। और नीतीश कुमार का ये फैसला एक तौर पे आप कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला भी है। और जब बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग के मंत्री कहते हैं कि इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वाकई आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे फर्क उन लोगों को पड़ने वाला है, इससे फर्क उन लोगों को पड़ रहा है जो माफिया थे, जो कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिए थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आम जनता को कई मुद्दों पर समस्याएं भी हो रही है और उन मुद्दों पर सरकार को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए और सरकार को उन मसलों पर कहीं ना कहीं बात करना चाहिए। आपको बताते चले कि बिहार में जो जमीन सर्वे है, बिहार सरकार जो जमीन सर्वे करवा रही है उस जमीन सर्वे का उद्देश्य किसी के जमीन को लेना नहीं है, किसी की जमीन नहीं जाएगी, जो जिसका जमीन है उसी के पास रहेगा। राजस्व भूमि विभाग के सचिव ने स्पष्ट तौर पर बताया सर्वे का मकसद जमीन के कागजातों को दुरुस्त करना, ना कि ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। उन्होंने उन लोगों से अपील की वे बिना किसी डर से स्वयं घोषणा पत्र भरे, और बहुत से लोग इस सर्वे को लेकर डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जमीनें चली जाएगी। इस बारे में भूमि सुधार विभाग के सचिव ने कहा कि अगर किसी को किसी जमीन का कानूनी कब्जा है तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। सर्वे का मकसद सिर्फ कागजातों को दुरुस्त करना है ताकि बाद में विवाद की स्थिति ना बने। स्पष्ट तौर पर सरकार ने कह दिया कि आपकी जमीनें सरकार नहीं लेगी। बस इस जमीन सर्वे का उद्देश्य एकमात्र है कि सरकार कहीं ना कहीं जो कागज है उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। कानूनी तौर पे अगर आपका कहीं भी लीगल तौर पे अगर आपका कब्जा है तो आपकी जमीन को कोई नहीं छीनेगा। स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि इस जमीन के सर्वे से आपके लिए फायदा होगी, ये बातें सरकार कह रही है। आप आम लोगों का भी एक पक्ष है कि जमीन के सर्वे के दौरान कई बार रिश्वत की मांग की जाती है और कई बार जमीन के सर्वे में कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उस मामले में भी सरकार को
कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या परेशानियां सामने आ रही है और उस विषय पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक स्पष्ट तौर पे हम कहें तो जमीन का सर्वे का ये मसला बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आंध्र प्रदेश में कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया हुई थी और जिसका नतीजा जगन रेड्डी के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार की जो कोशिशें हैं कि जमीन के सर्वे के जरिए बिहार सरकार सारे विवादों को एक साथ समाप्त करना चाहती है और कहीं ना कहीं इन कोशिशों पर सवाल निशान खड़ी नहीं होती है। लेकिन आम जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ती है उस पर बिहार सरकार को ध्यान देने की जो जरूरत है। लेकिन इन सारे सवालों के साथ हम आज के इस वीडियो को छोड़ जाते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस विषय पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।